हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम गौरव गिरिराज है। आप लोग के सामने में एक बार मैं फिर से लाइव। इससे पहले मैं एक वीडियो मैंने डाला था, जो कि आपका रेलवे एनटीपीसी के लिए, अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो भी था, जिसके लिए मैंने कि आपका डायरेक्शन चैप्टर के कुछ सेक्शन को मैंने डील किया था, कुछ डाइस के क्वेश्चंस को मैंने डील किया था। तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको डाल डाल दिया है, यूट्यूब पे गौरव गिरिराज के नाम से डाला गया है। और आज भी हम लोग एक सेशन करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, आपका रेलवे एग्जाम के लिए, फॉर एसएससी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी एग्जाम के लिए, डिफेंस और अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, उसके लिए मैं आज का सेशन में डाल रहा हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है क्लॉक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है क्लॉक। क्लॉक के बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं डील करने वाला हूं, खास करके उसके इंपॉर्टेंट जितने भी सेशन होंगे उसको हम लोग डील करने वाले हैं। क्लॉक एक ऐसा चैप्टर है कि बहुत सारे बच्चे बनाते भी हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को स्किप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो हम लोग वो जिस क्वेश्चंस को बच्चे लोग छोड़ के आते हैं, जो हाई लेवल का क्वेश्चन होता है उसको, या कुछ स्टूडेंट जो बनाते हैं वो बेसिक लेवल पे बढ़ाते हैं। तो हम लोग जो आज जो भी क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं, क्लॉक के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लॉक में जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको मैं बेसिक भी बताऊंगा, और बेसिक के साथ साथ आपको स्पेशल टेक्निक डिफरेंट क्या अप्लाई करना है। बाकी स्टूडेंट जो बेसिक अप्लाई कर रहे हैं उससे आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि भीड़ काफी ज्यादा है। तो आप जब तक बाकी स्टूडेंट से थोड़ा सा डिफरेंट नहीं रहोगे तो आप हो सकता है कि काफी पीछे रहो। आपको सबसे आगे रहना है, तो सबसे आगे के लिए आपको हर वो सेशन में आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। वो चाहे इच सेक्शन, चाहे जो भी सेक्शन हो, उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। तो मैं इसके बाद भी, और भी बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आया, सर और भी वीडियो अपलोड करो आप सर। सर आपका एक ही वीडियो है, कुछ और वीडियोस आप अपलोड करो। मैं भी रिसेंटली में लाइव क्लासेस भी ले रहा हूँ यहाँ से बहुत सारे। तो यूट्यूब पे मेरा वीडियो जो है सो अब जितने भी वीडियो होंगे, अपकमिंग वीडियो आप लोग देखते रहें। इसके बाद मैं कैलेंडर को भी डील करने वाला हूँ। कुछ आपको और भी अच्छे अच्छे चैप्टर, जो भी अच्छे चैप्टर होंगे, जो भी अच्छा कंसेप्ट होगा आप तक मैं जरूर पहुंचाऊंगा। जिसमें से कि एक मेरा वीडियो आज का जो सेशन है वो क्लॉक के सेक्शन से है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ शॉर्ट टेक्निक बता दूं, अदर बहुत सारे आपको चैनल पे, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो पे डायरेक्ट ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं उसमें। बहुत सारे बच्चे जो अच्छे बच्चे होते हैं, जिनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, वो तो कैच कर लेते हैं, आप डायरेक्ट भी पढ़ा दो तो। लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं, जिनकी एक्यूरेसी पावर थोड़ी सी कमजोर होती है, लेकिन एबिलिटी तो उसमें भी होती है। तो मेरा सेशन उन लोगों के लिए होगा, सभी के लिए, ओवरऑल सब के लिए होगा। खास करके उन बच्चों के लिए भी होगा जिनकी कैचिंग पावर थोड़ी सी कमजोर है। तो आपको हर चीज, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक तो मैं बताऊंगा, वो भी बेस्ट कंसेप्ट के साथ, स्पेशल कंसेप्ट के साथ में बताऊंगा। बस आपको करने क्या है, तो क्लॉक का बेसिक भी जानना पड़ेगा, जिस भी चैप्टर का हो। अगर आप बेसिक के साथ साथ अगर आप स्पेशल कंसेप्ट अप्लाई करते हो, दैट मीन्स कि आप वो फिर कभी नहीं भूलते हो। तो हम लोग वही चीज डील करने वाले हैं कि ऐसा नहीं कि क्लॉक का क्वेश्चंस मैंने लिखा और मैंने डिस्कस करवा दिया। दैट इज नॉट अ बेस्ट वे टू टीचिंग, दैट कि मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ क्वेश्चंस दिया और टेक्निकली सारा कुछ करवा दिया। इससे कुछ बच्चे को बेनिफिट मिलेगी, 100% बच्चे को बेनिफिट नहीं मिल पाती है। तो हम लोग जो करेंगे, तो सबसे पहले तो क्लॉक के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानेंगे। बेसिक जानने के बाद उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर उस क्वेश्चंस के बेसिक्स भी करेंगे और स्पेशल कंसेप्ट भी करेंगे। तो हम लोग एवरीथिंग इस सेशन में करने वाले हैं। तो आप लोग कंटिन्यू पूरा वीडियो आप लोग देखें, और रियली में आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपका क्लॉक का जो भी सेशन में कराऊंगा फिर आप कभी भूलेंगे नहीं, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। तो चलिए, प्लेटफॉर्म के साइड से आपका अपकमिंग वीडियो और भी जो भी सारे वीडियोस होंगे, ठीक है, नवीन कुमार सिंह के नाम से जितने भी साइट होंगे उस पे जो है सो आपका सारा वीडियो आप सर्च कर सकते हो। सारे वीडियोस मैं यहाँ से धीरे धीरे करके सारे वीडियो में डालूंगा। अपकमिंग एग्जाम, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का हो या जो भी अदर कम्पिटेटिव जो भी एग्जाम होगा। इवन मेरा टारगेट है कि मैं बैंक के भी, बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर बैंक का भी बहुत सारा चैप्टर्स होता है, उसको भी आप डील करें। तो बैंक के लिए भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, जो इसको कि मैं स्पेशल कंसेप्ट जो आपके पास सिर्फ स्पेशल होगा, धीरे धीरे मैं सारे वीडियोस में अपलोड करूंगा। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए, क्लॉक के बारे में पहले तो बेसिक हम लोग जानते हैं। क्लॉक जो होता है, जो हमारा क्लॉक होता है, वो सर्कुलर वे में मूव करती है। किस वे में? सर्कुलर वे में मूव करती है। क्लॉक में क्या होता है, यहाँ पे 3, 6, 9, 12, ठीक है, 10, 11, ये हमारा क्लॉक हुआ।
क्लॉक जो मूव करती है सर्कुलर वे में मूव करती है, ठीक है। जैसे कि ये सर्कल है, तो हमारा क्लॉक का जो पेरीमीटर है, जो सरकमफ्रेंस है, जो हमारा क्लॉक का टोटल जो पेरीमीटर है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है ना। तो पहले आप ये बताओ, 360 डिग्री से पहले जो हमारा क्लॉक, जो मैंने क्लॉक बनाया है, इस क्लॉक को आप यहां से देख सकते हैं कि 12 इक्वल पार्ट्स में इसको बांट दिया गया है। बांट दिया गया है कि नहीं? बेसिक जानना फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। तो क्लॉक जो है हमारा, उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इक्वल इक्वल पार्ट में बांट दिया गया है। तो हमारा क्लॉक पहले पूरा था, जिसको कि 12 इक्वल पार्ट्स में बांट दिए गए। फिर ये जो 12 इक्वल पार्ट्स है, हर एक पार्ट को फिर से वो 5 पार्ट्स में बांट देता है। फिर से वो 5 पार्ट्स में हर एक पार्ट्स बटे। इसी तरह से यहां पर भी एंड ऑनगोइंग आपका ये सारा का सारा क्या होता है? दैट मीन्स कि हमारा टोटल क्लॉक पहले क्या हुआ? 12 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। फिर हर एक 12 इक्वल पार्ट्स 5-5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। कहने का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा पूरा क्लॉक है 12 इंटू 5, दैट मीन्स कि 60 इक्वल पार्ट्स में बट गए। बट गए कि नहीं बट गए? तो हमारा क्लॉक जो है, हम यहां पे लिख भी रहे हैं, जो हमारा क्लॉक है फर्स्ट ऑफ ऑल 12 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए। 12 इक्वल पार्ट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट हुए। फिर ये जो 12 इक्वल पार्ट्स है, जो 12 इक्वल पार्ट्स है, फिर से ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कहने का मतलब जो हमारा टोटल क्लॉक है कितने पार्ट्स में? 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल टू 60, यानी कि 60 इक्वल पार्ट में 60 बराबर भागों में बांट दिए गए। हमारा टोटल क्लॉक कितने पार्ट्स में बट गया? तो 60 इक्वल पार्ट्स में बट गया। तो खैर हमको 60 को लेकर के नहीं चलना है फिलहाल, अभी आप सिर्फ 12 को लेकर के आपको चलना है। ये हो गया 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो एक बात बताइए, टोटल क्लॉक, जो हमारा टोटल क्लॉक है की वैल्यू कितनी होगी? इधर तो स्पेस थोड़ा सा कम हो जाएगा, मैं इधर ही लिख रहा हूं। तो खैर आप लोग तो ये समझ गए होंगे कि क्लॉक जो है हमारा, ये सिर्फ बेसिक है, इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी आपको, बट बेसिक मैंने बताया कि क्लॉक को 12 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया। फिर वो 12 इक्वल पार्ट्स फिर से 5 इक्वल पार्ट्स में बटे, यानी कि टोटल क्लॉक 12 इंटू 5 60 इक्वल पार्ट्स में बट गए। जो हम लोग बोलते भी हैं कि ये जो छोटे छोटे सेक्शन है, ये टोटल कितने हैं? 60 है। और ये जो बड़े बड़े सेक्शन है, यहां से यहां, फिर ये, फिर ये, फिर ये सारे कितने हैं? 12 है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला बेसिक जो हम लोग को पढ़ने हैं कि टोटल क्लॉक, टोटल क्लॉक यानी कि 12 इक्वल पार्ट्स। टोटल क्लॉक का मतलब क्या? 12। टोटल क्लॉक का मतलब क्या हो गया? 12। इस 12 पार्ट की वैल्यू कितनी होती है? टोटल क्लॉक की वैल्यू कितनी होती है? अगर हम डिग्री वाइज देखें तो टोटल क्लॉक की वैल्यू होती है 360 डिग्री। कितने? 360 डिग्री। उसके बाद अगर देखें तो 360 डिग्री, अगर हम घंटे वाइज देखें तो पूरे क्लॉक की वैल्यू कितने घंटे होते हैं? मान लीजिए कि अगर घंटे की सुई 3 पे है और मिनट की सुई 12 पे है, तो घंटे की सुई अगर 3 पर से घूम करके फिर से 3 पे आ जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं? कितने घंटे हो गए? तो 12 घंटे हो गए। डिग्री वाइज देखें तो टोटल क्लॉक यानी कि 12 पार्ट्स की वैल्यू कितनी? 360 डिग्री। घंटे वाइज देखें तो 12 घंटे। और अगर मिनट वाइज देखा जाए तो मिनट हैंड अगर यहां से घूम करके सीधा अगर यहां पे आ जाती है तो मिनट की सुई को हम लोग क्या बोलते हैं कि टोटल मिनट्स कितना हो गया? 60 मिनट्स हो गया। क्लियर? तो टोटल क्लॉक की वैल्यू 360 डिग्री, आइदर 12 आवर्स या तो फिर 60 मिनट। तो ये 12 पार्ट्स की वैल्यू है ना ये। अब 12 पार्ट्स की वैल्यू 360 डिग्री, तो बताइए एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री, या फिर 1 घंटा, या फिर 5 मिनट। सर ये एक 30 डिग्री कहां से आया, 1 घंटा कहां से आया और 5 मिनट कहां से आया? तो एक बात बताओ आप, 12 पार्ट की वैल्यू 360 डिग्री, तो एक पार्ट की वैल्यू तो 30 डिग्री होगी। 12 से मैंने डिवाइड कर दिया हर किसी को। 12 की वैल्यू 12 घंटे तो एक की वैल्यू 1 घंटे। 12 की वैल्यू 60 मिनट तो एक की वैल्यू 5 मिनट। कहने का मतलब ये क्लियर हो गया कि हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी होती है? यहां से यहां पार्ट की वैल्यू कितनी होती है? या तो हम लोग बोलेंगे 30 डिग्री, या तो हम लोग बोलेंगे 1 घंटा, या फिर हम लोग बोलेंगे 5 मिनट। तब ना ये एक की वैल्यू 30 तो 12 की वैल्यू 360 हो जाएगी। एक की वैल्यू 1 घंटे तो 12 की वैल्यू 12 घंटे। एक की वैल्यू 5 मिनट तो 12 की वैल्यू 60 मिनट। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मतलब कि ईच सेशन, ये जो हर एक सेशन है आपका, हर एक पार्ट है, हर एक पार्ट की वैल्यू इधर
या तो 30 डिग्री, या तो 1 घंटा, या तो 5 मिनट होता है। बेसिक पे अगर आते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे आवर हैंड की। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं तो आवर हैंड की। आवर हैंड मतलब कि घंटे की सुई। सबसे पहले हम लोग घंटे की सुई के बारे में जानते हैं। एक बात बताओ फ्रेंड्स आप, कि घंटे की सुई 3 पे है, फिर से ये 3 पे आ जाए, मतलब कि पूरा कवर करके ये 360 डिग्री कवर कर ले, तो कितना समय लगेगा घंटे की सुई को? तो घंटे की सुई की स्पीड स्लो होती है। घंटे की सुई को फिर से 3 पे आने में 12 घंटे लगेंगे। लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो हम लोग बोल सकते हैं कि घंटे की सुई को 360 डिग्री कवर करने में, घंटे की सुई को 360 डिग्री कवर करने में कितने समय लगते हैं? तो 12 घंटे लगते हैं। लगते हैं कि नहीं? क्योंकि घंटे की सुई अगर 3 पे है, फिर से ये पूरा घूम करके 3 पे है, तब ना 360 डिग्री होगी। जब तक समय कितना हो जाएगा? 12 घंटे हो जाएंगे। तो घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री। तो क्या आप बता सकते हो कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो 360/12 यानी कि 30 डिग्री। उसी तरह से घंटे की सुई, अब आप एक बात बताओ, 1 घंटे को क्या हम 60 मिनट बोल सकते हैं या नहीं? 1 घंटे को हम लोग 60 मिनट तो बोल सकते हैं। अब हम बोलेंगे कि घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री, तो बताइए कि 1 मिनट में कितने हैं? तो हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? 30/60। तो 30/60 कितने हो जाएंगे? हाफ डिग्री। कहने का मतलब कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, 1 मिनट में कितना? हाफ डिग्री की। अब हम लोग बात करेंगे मिनट हैंड की, मतलब कि मिनट की सुई के बारे में। मिनट की सुई, मैं धीरे धीरे सारे कंसेप्ट पे आऊंगा, सारे क्वेश्चंस पे आऊंगा। पहले बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो मिनट की सुई, अब आप बताओ, मिनट की सुई को 360 डिग्री कवर करने में कितना समय चाहिए? मान लीजिए कि मिनट हैंड 12 पे है। कहां पे है? 12 पे। फिर से ये घूम करके 12 पे आ जाए, तो इसको 12 घंटे नहीं लगेंगे, मिनट हैंड की स्पीड क्योंकि ज्यादा है। तो इसको कितने समय लगेंगे? तो ये सिर्फ 60 मिनट में यहां पे आ जाएगी। तो मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री, तो यही मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो 360/60, दैट मीन्स 6 डिग्री। अब देखिए यहां से मिलाते हैं तो एवरीथिंग आपका मैच कर जाएगा। अब आप बताओ कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री, तो 720 मिनट होता है कि नहीं? ये पूरे की वैल्यू 12 घंटे मतलब 720 मिनट। तो 720 मिनट में 360 डिग्री बनाएगी कि नहीं? 1 मिनट में आधा, तो 720 मिनट में 720 का आधा 360 डिग्री। अब बताइए कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री बना दी, और आपको पता है कि पूरे की वैल्यू कितनी होती है? 23 डिग्री होती है। दैट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ये आवर हैंड और मिनट हैंड के बारे में। अब जो हम लोग मेन चीज समझेंगे, मेन चीज समझते हैं कि क्या होता है, एक और बेसिक समझने हैं, फिर हम लोग आ जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस पे। फिर इससे क्या होगा कि हम जो भी क्वेश्चन समझाएंगे, बेसिक और कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगी। और ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि इसका बेसिक्स क्या होता है। तो ये चीज तो आप समझ गए। इधर का मैं यहाँ पे, ये सेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। क्लियर है ये सारी चीजें? टोटल क्लॉक की वैल्यू 360 डिग्री या 12 आवर्स या फिर 7 मिनट। एक की वैल्यू कितनी? 30 डिग्री, 1 आवर्स या तो 5 मिनट। क्लियर? उसके बाद ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब तक ये बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं होगा, आप बड़े लेवल के क्वेश्चंस आप नहीं समझ पाओगे। भले ही क्वेश्चंस बनाना सिखाने का काम मेरा भी 10 मिनट लगेगा, मैं क्वेश्चंस हर एक टाइप के क्वेश्चंस को सिखा दूं, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, किसी को समझा नहीं पाओगे। तो चलिए जरा देखते हैं हम लोग। एक चीज बताइए, अब घंटे की सुई अभी कहां पे है? 3 पे है। आपको एक चीज मैंने पहले क्लियर किया कर दिया है, एक बार और मैं बता रहा हूं कि घंटे की सुई की स्पीड स्लो है और मिनट हैंड की स्पीड थोड़ी फास्ट है। दोनों में तेज कौन चलती है? मिनट की सुई तेज चलती है और घंटे की सुई की अपेक्षा में। तब एक बात बताओ, घंटे की सुई अभी किस पे है? 3 पे। नेट 1 घंटा अगर छोड़ दें, तो ये घंटे की सुई कहां पे आ जाएगी? 4 पे आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो 4 पे आ जाएगी, तो ये कितना दूरी सफर तय किया? तो हम लोग क्या बोलेंगे? 5 मिनट की दूरी तय किया, या फिर
30 डिग्री की दूरी तय किया, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे 1 घंटा। कहने का मतलब घंटे की सुई 1 घंटे में कितने मिनट की दूरी तय की, मिनट वाइज हम लोग को देखना है कितने मिनट की दूरी, 5 मिनट की दूरी तय की। लेकिन मिनट हैंड को अगर 1 घंटा छोड़ दें, अगर हम मिनट हैंड को 1 घंटा छोड़ दें तो क्या ये यहां से यहां आएगी या पूरा घूम करके ये कहां पे आ जाएगी, ये पूरा घूम करके फिर यहीं पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। कहने का मतलब मिनट हैंड 1 घंटे में कितना, 60 मिनट की दूरी तय करती है। ये तो क्लियर हो गया कि स्पीड किसकी ज्यादा है, मिनट हैंड की, क्योंकि घंटे की सुई 1 घंटे में सिर्फ 5 मिनट की दूरी तय करती है, लेकिन मिनट हैंड 1 घंटे में 60 मिनट की दूरी तय करती है। ये तो क्लियर हो गया। तो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, घंटे की सुई 1 घंटे में कितना, 5 मिनट की दूरी, घंटे की सुई 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी तय करती है। लेकिन मिनट की सुई 1 घंटे में 60 मिनट की दूरी तय करती है। यहां पे आप लोग को शायद कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी कि दूरी तय करती है। क्लियर। तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितना मिनट की दूरी, 5 मिनट की दूरी तय करती है, लेकिन मिनट की सुई 1 घंटे में 60 मिनट की दूरी तय करती है। कहने का मतलब स्पीड किसकी ज्यादा है, मिनट हैंड की स्पीड ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 55 मिनट ज्यादा है। मतलब कि हर घंटे मिनट की सुई कितना मिनट आगे रहेगी, 55 मिनट। मान लीजिए कि मेरी स्पीड 5 किलोमीटर है और आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर मैं 5 किलोमीटर चलता हूं तो आप 1 घंटे में कितने चलोगे, 60 किलोमीटर। तो हर घंटे आप मेरे से कितना आगे रहोगे, 55 आगे रहोगे। तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं मिनट की सुई 1 घंटे में घंटे की सुई से 55 मिनट आगे रहती है कि नहीं। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। घंटे की सुई 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी तय करती है, मैंने यहां पे दिखाया है। लेकिन मिनट की सुई 1 घंटे में 60 मिनट की दूरी तय करती है। तो इस दोनों के अकॉर्डिंग मैं तीसरा लाइन बता सकता हूं कि मिनट की सुई 1 घंटे में घंटे की सुई से 55 मिनट आगे रहती है। तो मिनट की सुई को 55 मिनट आगे होने के लिए कितना समय लगता है, उल्टा करके पढ़िए। मिनट की सुई 1 घंटे में 55 मिनट आगे रहती है, तो मिनट की सुई 55 मिनट आगे होने के लिए कितना समय चाहिए, 1 घंटा समय चाहिए। तो 1 मिनट आगे होने के लिए निकाल सकते हैं, फिर 5 मिनट निकाल सकते हैं, फिर 10 मिनट, सारा निकाल सकते हैं। जब अगर पर यूनिट अगर निकल जाता है तो जितने की भी वैल्यू हो निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा फोकस करना है। तो इन सब को मिलाकर के हम लोग बोल सकते हैं कि मिनट की सुई को 55 मिनट आगे होने के लिए, 55 मिनट आगे होने के लिए कितना समय चाहिए, 60 मिनट चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए। मिनट की सुई को 55 मिनट आगे होने के लिए 60 मिनट चाहिए। तो इसी मिनट की सुई को 1 मिनट आगे होने के लिए कितना समय चाहिए फ्रेंड्स, तो 60/55। अगर इसको तोड़ते हैं तो 11 और 12, मतलब कि 12/11। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब कि मिनट की सुई 55 मिनट आगे होने में कितना समय चाहिए, 60 मिनट चाहिए। तो मिनट की सुई को 1 मिनट आगे होने के लिए कितना चाहिए, 12/11। तो अब अगर 10 मिनट से आगे है तब भी निकाल सकते हैं, 15 मिनट से आगे है तब भी निकाल सकते हैं, 25 मिनट से आगे है तब भी निकाल सकते हैं। तो ये चीजें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है आपके, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं क्लॉक को थोड़ा सा इधर बना देता हूं क्योंकि बहुत टाइम तक रहेगा। तो मैं थोड़ा सा क्लॉक को यहाँ पे छोटा सा क्लॉक बना देता हूँ।
तो क्लियर, बेसिक इंफॉर्मेशन समझ गए। तो आपको बस छोटी सी चीजें ध्यान में रखनी है, ये वाली चीजें, कि मिनट की सुई 55 मिनट आगे होने के, मिनट की सुई को लिख देता हूं, 55 मिनट आगे होने के लिए 60 मिनट चाहिए। कहां से निकला? तो यहां से निकला, क्योंकि स्पीड इसकी 55 मिनट से आगे रहती है, 55 मिनट से स्पीड इसकी ज्यादा है। तो 1 मिनट के लिए कितना? तो अब 10 मिनट के लिए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 10। 15 मिनट के लिए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 15। 25 मिनट्स के लिए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 25। जब पर यूनिट अगर आपका निकल गया है, पर यूनिट निकला, तब जितने भी मिनट का बोलेगा निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स पे, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, ये आप लोग शायद समझ गए होंगे। अब क्लॉक में हम लोग टाइप्स पे आते हैं। टाइप्स क्या सब पढ़ने हैं आपको? टाइप्स पे तो इसमें पढ़ना है सबसे पहले तो मिरर बेस्ड, मिरर बेस्ड के क्वेश्चंस करने हैं। फिर उसके बाद आपको पढ़ने हैं कैलकुलेशन ऑफ डिग्री। फिर आपको पढ़ने हैं कोइंसाइड। फिर आपको पढ़ने हैं कोइंसाइड या फिर 0 डिग्री गैपिंग। दोनों का मतलब यही होता है, 0 डिग्री का एंगल बनना या 0 डिग्री की गैपिंग या फिर कोइंसाइड। उसके बाद पढ़ना है आपको राइट एंगल फॉर्मेशन, स्ट्रेट एंगल फॉर्मेशन, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो इतने चीजें पढ़ने हैं आपको, मिरर बेस्ड, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री, कोइंसाइड, राइट एंगल फॉर्मेशन, स्ट्रेट एंगल फॉर्मेशन, और फिर मिसलेनियस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है, तो जिसमें से कि सभी लोग फंसते कहां पे है? कोइंसाइड वाले में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। कुछ लोग तो रटे हुए होते हैं, कुछ लोग बेसिक से बनाते हैं, कुछ लोग का ये। फिर राइट एंगल फॉर्मेशन, स्ट्रेट एंगल फॉर्मेशन, या फिर गैपिंग। एक सेक्शन और आता है डिग्री या फिर मिनट्स गैपिंग। कहने का मतलब डिग्री की गैपिंग, 4 और 5 बजे के बीच में 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा, गैप कब होगा, या 10 मिनट की दूरी कब होगी, 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये। फिर कैलकुलेशन ऑफ डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कोइंसाइड से ही स्टार्ट करते हैं कि कोइंसाइड के क्वेश्चन में बेसिक कैसे अप्लाई करते हैं लोग। फिर हम लोग बात करेंगे कि उसको बेस्ट कंसेप्ट से हम लोग कैसे बनाएंगे। तो कोइंसाइड का क्वेश्चन क्या होता है फ्रेंड्स? तो कोइंसाइड का पहले बेसिक समझिए। कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब होता है दोनों सुइयों का एक साथ होना। दोनों सुइयों का एक साथ होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कोइंसाइड बोलते हैं। कोइंसाइड का मतलब क्या हुआ? कि दोनों सुइयों का एक साथ होना, जिसको कि हम लोग कोइंसाइड होती है। तो फ्रेंड्स, इस पे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि ये चीज क्या होता है कि घड़ी की दोनों सुइयां जब कोइंसाइड होती है, एक साथ जब मिलती है, तो ऐसा क्या होता है? हर घंटे होता है, हर घंटे होता है। घड़ी की दोनों सुइयां हर घंटे कोइंसाइड होती है। तो 6 घंटे में कितनी बार कोइंसाइड होगी? 6 बार। 10 घंटे में कितनी बार? 10 बार। 3 घंटे में कितनी बार? 3 बार। 2 घंटे में कितनी बार? 2 बार। क्यों? क्योंकि हर घंटे कोइंसाइड होती है। तो मेरा एक क्वेश्चन बनता है कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कब कोइंसाइड होगी? क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटेड पूछा हुआ है। या फिर 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कब कोइंसाइड होगी? अगर मैं आपको सिर्फ रटवा दूं तो आप क्वेश्चंस तो बना करके आ जाओगे, या हो सकता है गलती कर लो आप। तो सिर्फ मैं रटवाना नहीं चाहता हूं, जैसे होता है ना, रट्टा मार लो, रट्टा मार लो। मैं कहता हूं रट्टा मत मारो, कंसेप्ट कॉमन सेंस अप्लाई करो। वो शॉर्टकट का भी शॉर्टकट होता है। कितने रट्टे मारोगे आप? हर चैप्टर में 4 4 बार बोले जाएंगे रट्टा मार लो,
कितने रट्टा मारोगे आप? मैथ में भी वही सुनने को मिलेगा, रट्टा मार लो। कितने रट्टा मारोगे आप? तो रट्टा नहीं मारने हैं किसी चीज को, कंसेप्चुअल समझना है। हाँ, टाइमिंग की अगर बात है तो चाहे जो कोई रट्टा मार के कर रहा है या फिर आप, दोनों में टाइमिंग, आपकी टाइमिंग कम ही होगी, उससे कम ही होगी, लेकिन आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। आप कंसेप्चुअल, आप किसी को समझा भी सकते हो, तो समझ गए। तो ये सारी चीजें, किसी भी चीज में रट्टा नहीं मारना चाहिए। रट्टूमल स्टूडेंट्स आपको नहीं बनने हैं, ठीक है। तो चलिए जरा कोइंसाइड के बारे में हम सब कुछ समझेंगे। पहले कोइंसाइड के बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं फ्रेंड्स आपके पास, जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है, 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होगी? कब एक साथ होगी? 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होगी? या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो दोनों मैं क्लियर कर रहा हूं, दोनों एक ही चीजें होती है, चाहे वो 0 डिग्री का कोण बने या फिर आपका एक साथ होना। एक साथ होने का मतलब ही तो 0 डिग्री होता है। तो थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन उल्टा पुल्टा पूछ देता है, तो आपको समझने में फेर नहीं होनी चाहिए। दोनों एक ही चीजें हैं, एक साथ होना बोलिए आप, या फिर 0 डिग्री एंगल फॉर्मेशन बोलिए, दोनों एक ही बातें हैं, एक साथ होना। तो इसके लिए मैं बताता हूं पहले बेसिक, और फिर स्पेशल कंसेप्ट से आप कैसे बनाओगे। बेसिक्स के साथ साथ हम लोग स्पेशल कंसेप्ट, नॉर्मली सभी इसको कैसे बनाते हैं कोइंसाइड को, तो सभी कोई एज्यूम करते हैं, जैसे कि आपके सामने में वॉच है, तो क्वेश्चंस कह रहे हैं किसके और किसके बीच में? 3 और 4 बजे के बीच में। 1 घंटे का ड्यूरेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो 3 और 4 बजे के बीच में। तो ये 4 कुछ नहीं होता है, बस ये टाइम दिखाने के लिए होता है कि 1 घंटे टाइम में दिखा रहा हूं, 2 घंटे का टाइम दिखा रहा हूं। तो 3 और 4 बजे के बीच में मतलब ये, तो जो भी कुछ है वो इंपॉर्टेंट क्या है? पॉइंट 3। 3 और 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? तो डेफिनेटली 3 बज करके कुछ मिनट पे होंगे। 3 बज करके कुछ मिनट पे ही घड़ी की दोनों सुइयां कोइंसाइड होगी। तो कैसे होते हैं कोइंसाइड, समझिए जरा बेसिक को। तो मान लीजिए कि जब घड़ी में एग्जैक्ट 3 बज रहा होगा, घड़ी में जब एग्जैक्ट 3 बज रहा होगा, तो घंटे की सुई कहां पे होगी? 3 पे। और मिनट की सुई कहां पे होगी? 12 पे। अब कह रहा है 3 बजे के बाद और 4 बजे से पहले, इसका मतलब तो वही हुआ, 3 बज गए। अब 3 बजे के बाद और 4 बजे से पहले घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेगी? तो घंटे की सुई फ्रेंड्स कहां पे है? 3 पे। तो मिनट की सुई को ही घंटे की सुई के पास आना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सर मिनट की सुई ही घंटे के पास क्यों आए? घंटे की सुई भी तो मिनट के पास जा सकती है। तो ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स, क्योंकि स्पीड किसकी ज्यादा होती है? मिनट हैंड की स्पीड ज्यादा होती है। तो मिनट हैंड ही आवर हैंड को क्रॉस करेगी, ना कि आवर हैंड मिनट हैंड को क्रॉस करेगी। ये आप क्लियर कर लो पहले तो। मान लीजिए कि एक सर्कल में अगर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो यहां से क्लियर हो लो। मान लीजिए कि एक ही सर्कल पे मैं भी दौड़ लगा रहा हूं और आप भी दौड़ लगा रहे हो। मेरी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और आपकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। कौन किसको क्रॉस करेगा? तो सर्कल पे ऑब्वियसली सी बात है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही बार बार क्रॉस करेगा। हम तो बार बार क्रॉस करने जाएंगे नहीं उसको, तो क्रॉस कौन करेगा? यही क्रॉस करेगा मुझे। तो सेम ईयर है कि आवर हैंड तो धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन मिनट हैंड की स्पीड ज्यादा होती है। तो मिनट हैंड को क्या करना पड़ेगा कोइंसाइड होने के लिए? एक साथ होने के लिए मिनट की सुई को घंटे की सुई के पास आना पड़ेगा। आना पड़ेगा या नहीं? तो घंटे की सुई है किस पे? तो 3 पे है। मिनट की सुई है किस पे? 12 पे। तो मिनट की सुई को आवर हैंड की पास आना पड़ेगा। तो तब तक फ्रेंड्स समय कितना हो जाएगा? तो घंटे की सुई 3 पे है, जब मिनट की सुई 3 पे आएगी तो तब तक समय कितना हो जाएगा? 15 मिनट हो जाएगा कि नहीं? 3 बज करके 15 मिनट आपका समय हो जाएगा। जैसे ही मिनट की सुई 3 पे आएगी तो समय कितना हो जाएगा? 3 बज के 15 मिनट। अब सोचने वाली बात है कि क्या एग्जैक्ट 3 बज के 15 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयां कोइंसाइड होगी? तो कभी नहीं होगी, क्योंकि 15 मिनट में जो मिनट हैंड यहां से यहां आई, तो आवर हैंड उसका इंतजार तो नहीं कर रहा है कि आओ मिला जाए। वो भी तो भले ही धीरे धीरे वो बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा सा तो आगे बढ़ी होगी आवर हैंड, क्योंकि 15 मिनट में जो मिनट हैंड यहां से यहां आई 3 पे, आवर हैंड थोड़ा सा आगे चला गया। चला गया कि नहीं? अब जो आवर हैंड थोड़ा सा आगे गया, उसको भी कवर किसको करना है? तो मिनट हैंड को कवर करना है। तो थोड़ी देर पहले मैंने यहां पे बताया था
कि 1 मिनट कवर करने के लिए मिनट की सुई को कितना समय चाहिए, 12/11, क्योंकि 55 मिनट आगे होने के लिए 60 मिनट चाहिए, तो 1 मिनट आगे होने के लिए कितना चाहिए, 12/11 बताया था मैंने पहले, 12/11। तो बताइए कि यहाँ पे कितने मिनट से आवर हैंड आगे है, 15 मिनट से आवर हैंड आगे है, तो मिनट हैंड को 15 मिनट कवर करने के लिए कितना समय लगेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 12/11, मल्टीप्लाइड बाय 12/11। अगर इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 बज करके 15 गुना 12, 180/11। फिर तोड़ेंगे इसको, 3 बज करके क्या हो जाएगा, तो 11 1 जा 11, 70, 11 6 जा 66, 4/11 मिनट। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर कि 3 बज करके 16.4/11 मिनट पे कोइंसाइड। दिस इज योर बेसिक टेक्निक। ये टेक्निक हर कोई अप्लाई करता है। हाँ, भले ही बाकी को रट्टा मरवा दिया गया है कि बस ऐसे करके निकाल लो, बट मैंने बेसिक भी बताया कि कोइंसाइड आखिर होते कैसे हैं, कोइंसाइड आखिर होते कैसे हैं। लेकिन यही क्वेश्चंस को अगर स्पेशल कंसेप्ट से, बेसिक तो आपने सीख लिया, समझ लिया कि कोइंसाइड कैसे होते हैं। एक और एग्जांपल बेसिक बताता हूं, फिर स्पेशल कंसेप्ट पे मैं आता हूं। तो एक और क्वेश्चन है मेरा, सेम ऐसा ही, बार बार इतना लंबा क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं, तो दूसरा क्वेश्चन है मेरा, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं कि 8 और 9 बजे के बीच, 8 और 9 बजे के बीच में घड़ी कोइंसाइड कब होगी, मतलब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेगी। तो कब और कब, तो 9 तो कुछ नहीं है, जो भी है इंपॉर्टेंट 8 है। तो 8 बज करके क्या हो जाएगा, 8 बजे के बाद और 9 बजे के पहले घड़ी की दोनों सुइयां कोइंसाइड होगी। तो मान लीजिए कि जब घड़ी में एग्जैक्ट 8 बज रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन मैं घड़ी से समझा रहा हूं, जब घड़ी में 8 बज रहा होगा तो आवर हैंड कहां पे होगी, 8 पे, और मिनट हैंड कहां पे होगी, 12 पे। अब कोइंसाइड होने के लिए, मैंने बार बार पिछले बार भी कहा, मैं इस बार भी कर रहा हूं, कोइंसाइड होने के लिए मिनट हैंड को आवर हैंड के पास आना पड़ेगा। तो जब मिनट हैंड यहां से आवर हैंड के पास आएगी तो तब तक समय कितना हो जाएगा, तो मिनट हैंड अगर 12 से 8 पे आएगी तो तब तक समय क्या हो जाएगा, तो 8 पे कितना मिनट होता है, 40 मिनट। बहुत सारे बच्चे गलती भी कर देते हैं यहाँ पे एज्यूम करने में, और आपको पता है कि बेसिक जो भी अप्लाई करता है, एज्यूम से आप नहीं भाग सकते, आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा। तो 8 और 9 बजे के बीच में 8 बज करके कितना मिनट होगा, तो मिनट हैंड जब 8 पे आएगी तब तक कितना मिनट हो जाएगा, 40 मिनट। लेकिन 40 मिनट में जो मिनट हैंड यहां से यहां पे आई, तो क्या आवर हैंड उसका इंतजार कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। आवर हैंड थोड़ा सा तो आगे चली गई होगी, चली गई होगी कि नहीं। जिसको कवर किसको करना है, मिनट हैंड को। तो 1 मिनट कवर करने के लिए उसको टाइम चाहिए 12/11, तो 40 मिनट कवर करने के लिए क्या चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 12/11। मतलब आपका समय हो गया 8 बज करके, अगर दोनों को गुना करते हैं तो 480/11। तोड़ देते हैं इसको, तो 8 बजकर क्या हो जाएगा, 11 4 जा 44, 40, 11 3 जा 33, 7/11 मिनट। दैट इज योर कोइंसाइड टाइम। कहने का मतलब 8 और 9 बजे के बीच में घड़ी कब कोइंसाइड होगी, तो 8 बज करके 43.7/11 मिनट पे। तो मैंने 2 एग्जाम्पल और दोनों बेसिक से करवाया। बेसिक आपने सीख लिया, लेकिन आपको बेसिक अप्लाई नहीं करने, आपको अप्लाई करने हैं स्पेशल कंसेप्ट। स्पेशल कंसेप्ट क्या है, मैं कुछ नया नहीं करने वाला। स्पेशल कंसेप्ट क्या होता है, जो लोग भागते हैं ट्रिक ट्रिक ट्रिक, ट्रिक क्या होता है, कॉमन सेंस अप्लाई कर लो, वो ट्रिक का भी ट्रिक होता है। जो चीजें आपने किया है वही चीजें मैं करने वाला हूं, बस वही ट्रिक हो जाता है। ट्रिक भी मैं बताऊंगा, क्या कि ट्रिक जैसे बहुत लोगों बता करके छोड़ देते हैं कि बस ऐसे कर दो, कॉपी पेस्ट कर दिए, बट लेकिन वो कंसेप्ट आखिर आया कहां से, ये कौन बताएगा। तो वो कंसेप्ट कहां से है, मैं इस पे भी चर्चा करने वाला हूं कि वो कंसेप्ट आखिर, स्पेशल कंसेप्ट आखिर आया तो कहां से आया, ताकि आप भी हर चीज के बारे में वाकिफ हो, आप भी हर चीज के बारे में जानो कि कंसेप्ट आखिर बनते कैसे हैं। कॉमन सेंस अप्लाई करना सबसे बेस्ट कंसेप्ट होता है और सबसे बेस्ट ट्रिक भी होता है वो। तो चलिए इसी क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था कि 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब कोइंसाइड होगी। तो मैंने पहले ही बता दिया कि 4 का कोई रोल नहीं होता है, 4 का कोई रोल नहीं होता है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, 3। अगर आपको कोइंसाइड टाइम निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा कितना और कितना बजे के बीच में, 3 और 4 बजे के बीच, सीधा 3 को 60/11 से गुना कर दीजिए, उतना मिनट पे, उतने मिनट पे घड़ी कोइंसाइड हो जाएगी। क्या करना है, सीधा 3 को 60/11 पे गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा।
तो चलिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 3 और 4 बजे के बीच में, मतलब 3 बज करके कुछ मिनट, तो समय कितना हो जाएगा, 3 बज करके कितना, तो 3 × 60 यानी कि 180/11। चलिए तोड़ देते हैं, तो 3 बज करके क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। क्लियर, कुछ नहीं करना है, बस 60/11 से आपको क्या करना है, गुना। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, तो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखाया 8 और 9 बजे के बीच, 8 और 9 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में कोइंसाइड होगी। तो कुछ नहीं करना है, 9 तो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, 8, वो तो सिर्फ 1 घंटा का ड्यूरेशन दिखाने के लिए देता है। तो हमको कोइंसाइड निकालना है, तो क्या करेंगे, सीधा 8 × 60/11, सिर्फ आपको 60/11 से गुना कर देना। वो 60/11 कहां से ये ट्रिक आया मैं अभी बताने वाला हूं, वेट करो आप सिर्फ। तो क्या हो जाएगा, 8 बज करके, अब दोनों को गुना करेंगे तो 480/11, तोड़ेंगे इसको तो आपको आ जाएगा 8 बज करके 43, 7/11 मिनट। तो आपको कभी भी अप्लाई करना है, आज के बाद कोइंसाइड का क्वेश्चन रहा तो स्पेशल कंसेप्ट ये। अब सर ये 60/11 कहां से आया, जो चीजें ये है ना, बस यही चीजें वो है। डिफरेंस क्या है कि यहां पे आपने क्या किया, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, 3 बज करके 15 कहां से आया, ये जो 15 है ये कहां से आया, तो घंटे की सुई 3 पे है, अब मिनट की सुई जो 12 से 3 पे आई तो कितना मिनट में, जैसे कि हम पूछे कि 5 पे मिनट की सुई है तो कितना मिनट हुआ, 25। 25 कहां से आता है, 5 × 5। 6 पे है तो कितना मिनट हो जाएगी, 30, तो क्या करते हैं 6 × 5। अगर 8 पे है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कितना मिनट हुआ, 40। कैसे लाए, 8 × 5 यानी कि 40। तो यहां पे बताइए 3 बज करके, इसको क्या बोलते हैं, 3 × 5, ऐसे ही करके ना 15 लाए। अब 8 बज करके 8 पे मिनट की सुई आई तो इसको क्या बोलते हैं, 8 × 5। मैंने क्या किया, इस 8 को रहने दिया और ये जो 5 × 12/11 है इसको मिला दिया, ये जो 5 × 12/11 है मिला दिया, कंसेप्ट बन गया। तो आप जो इसको तोड़ते, 3 बज करके 5 से गुना करते हैं, जैसे कि 9 और 10 बजे के बीच में, तो कैसे बनाते हैं आप, 9 और 10 बजे के बीच में कोइंसाइड कैसे बनाते हैं आप, तो 9 बज करके कितना मिनट, तो 9 × 5 = 45 मिनट, ऐसे ही निकालते हैं ना। 8 और 9 बजे के बीच में 8 बज करके 8 × 5 = 40 मिनट, तो 5 से गुना कर रहे हैं कि नहीं, फिर 12/11 से गुना कर रहे हैं। मैंने क्या किया, डायरेक्ट 60/11 से गुना कर दिया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये कोई ट्रिक नहीं है, बस कॉमन सेंस का अप्लाई है। जो नॉर्मली सभी बताते हैं कि ये ट्रिक है, ट्रिक है, ट्रिक है, तो ये कोई ट्रिक नहीं है। ये आप लोग को मैंने क्लियर बता दिया कि ये कहां से आता है, यहीं से आता है ट्रिक, समझ गए। तो यहां पे क्या है कि कॉमन सेंस को अप्लाई करना ही सबसे बड़ा ट्रिक होता है। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन सेंस अप्लाई किए, 9 और 10 बजे के बीच में, तो ये 45 कहां से लाते हैं, 9 × 5 से ही ना 45 लाते हैं, फिर मल्टीप्लाइड बाय 12/11 करते हैं कि नहीं। जैसे कि यहां से ले लो, 3 और 4 बजे के बीच में कोइंसाइड था, हम लोग क्या करते हैं, 3 × 5 करके ही ना 15 लाए, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 12/11 करते हैं। अब आपको लगा कि 60/11 कहां से आता है, ये जो 8 और 9 बजे के बीच में कोइंसाइड है, कहां से मैंने लाया, तो 8 बज करके 8 × 5 तभी ना मिनट निकलेगा, 40 मिनट, और मल्टीप्लाइड बाय 12/11। तो अब आप समझे कि मल्टीप्लाइड बाय 12/11 और 5 को गुना करके ही 60/, हाँ यही है कि ये थोड़ा सा फास्ट हो गया, हमको एज्यूम नहीं करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई स्पेशल ट्रिक है, बस कॉमन सेंस का अप्लाई है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि कितने घंटों में कितनी बार घड़ी कोइंसाइड होती है। ओके, तो चलिए जरा देखते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ सब बोलते हैं ना रट्टा मार लो, आज के बाद आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो एक क्वेश्चन होता है, 12 घंटों में कोई घड़ी कितनी बार
कितनी बार एक साथ मिलती है? कहने का मतलब ड्यूरिंग 12 आवर्स, for how many times both needles will coincide? कहने का मतलब कि 12 घंटों में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार कोइंसाइड होती है। तो आपको पता होगा कि घड़ी की सुइयां हर घंटे एक बार कोइंसाइड होती है। तो 12 घंटे में 12 बार कभी आंसर नहीं करना है। 12 घंटे में घड़ी 12 बार कोइंसाइड नहीं होती है। तो 12 घंटों में कितनी बार कोइंसाइड होती है? 11 बार कोइंसाइड होती है। चलिए ये तो याद करवा दिया। क्यों ऐसा होता है सर? 12 घंटों में तो 12 बार होना चाहिए कोइंसाइड। हर घंटे जब एक बार होती है घड़ी की दोनों सुइयां मिलती है, तो 12 घंटों में तो 12 बार कोइंसाइड होना चाहिए। सर आप यहां 11 बार लिख रहे हैं, ऐसा क्यों? एक कम क्यों हो जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स अब यहां पे क्लॉक पे जरा ध्यान दो। सिर्फ रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है आपको क्वेश्चंस को कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 11 बार ही कोइंसाइड क्यों होती है। क्योंकि ये जो 11 से जो 1 का सेशन है, इस 11 से 1 के सेशन में सिर्फ एक ही बार घड़ी कोइंसाइड होती है। सर ऐसा क्यों होता है? या तो आप देख लो 11 और 12 बजे के बीच, 11 और 12 बजे के बीच भी घड़ी कोइंसाइड 12 बजे ही होती है, और 12 और 1 बजे के बीच भी घड़ी की दोनों सुइयां 12 बजे ही कोइंसाइड होती है। तो दोनों को आप अलग अलग तो काउंट नहीं कर सकते हो, आप तो एक ही बार काउंट करना पड़ेगा। जैसे 11 और 12 बजे के बीच में तो क्या करेंगे? 11 गुना 60/11 करेंगे ना। अभी मैंने ट्रिक बताया था। 11 और 12 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब कोइंसाइड होगी? तो 11 गुना 60/11, 11 तो कट गया, मतलब समय क्या हो जाएगा? 11:60। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 12 बजे। मतलब आपको ये मिला कि 11 और 12 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे कोइंसाइड होती है? एग्जैक्ट 12 बजे। तो 12 और 1 बजे के बीच में भी तो घड़ी की सुइयां कितने बजे कोइंसाइड होती है? तो 12 बजे कोइंसाइड होती है। मतलब 11 से 1 बजे के बीच में 2 घंटे होते हैं, लेकिन घड़ी की दोनों सुइयां एक ही बार कोइंसाइड होती है। तो हम 2 बार तो ले नहीं सकते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान देने पड़ेंगे कि 11 से 1 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कोइंसाइड होती है। रटिए मत, कंसेप्ट याद रखिए। क्योंकि 11 और 12 बजे के बीच में घड़ी कोइंसाइड कब होगी? तो 11 बज करके 11 गुना 60/11। तो क्या हो गया? 11 11 कट गया, मतलब 11 बज करके 60 मिनट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 12 बजे। कहने का मतलब 11 और 12 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब कोइंसाइड होती है? 12 बजे। तो 12 और 1 बजे के बीच में भी तो कोइंसाइड से ही वो स्टार्ट होती है। इन 1 घंटे में वो कोइंसाइड नहीं हो पाएगी कभी भी, क्योंकि अभी अभी तो कोइंसाइड हो चुकी है। अब तो फिर जैसे ही वो 12 पे आएगी तब तो 1 बज जाएगा, सॉरी 2 बज जाएगा। वो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो इसलिए मैंने बताया था 1 बज जाएगा, सॉरी वहां पे तो कोइंसाइड तो हो नहीं पाई। तो दोनों ही टाइम में 12 बजे ही कोइंसाइड हो रही है। इसीलिए 12 घंटों में कितनी बार कोइंसाइड होती है? तो 11 बार घड़ी की दोनों सुइयां मिलती है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं कि 12 घंटों में घड़ी की दोनों सुइयां 11 बार कोइंसाइड होती है। ठीक है। कभी कभी 24 घंटे का भी पूछ देता है, तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा? डबल करते जाइए। 24 घंटे में कितने बार? 22 बार कोइंसाइड होती है। अगर 36 घंटे में पूछ दिया तो कितना हो जाएगा? तो 12 3 जा 36, 11 3 जा 33 टाइम्स, 33 बार कोइंसाइड होगी। 48 घंटों में, 24 घंटों में 22 बार, तो 48 घंटों में 44 बार घड़ी की दोनों सुइयां कोइंसाइड होगी। तो फ्रेंड्स मैंने आज आप लोगों को एक सेशन करवाया जिसमें कि कितनी बार कोइंसाइड होती है। ये थोड़ा सा एग्जाम हिटिंग क्वेश्चन है, आप इसको भले ही याद रख लो, बट आपने कंसेप्ट सीखा कि क्या होता है, कंसेप्ट कहां से बनते हैं, स्पेशल कंसेप्ट क्या है। मतलब आज के बाद अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें तो आप विद इन सेकेंड्स कोइंसाइड का क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, और कितनी बार, कितने घंटे में कितनी बार कोइंसाइड होगी ये भी आप किसी को
बताना नहीं, समझा सकते हो, आप किसी को पढ़ा सकते हो, क्योंकि मैंने आपको एवरीथिंग बताया, बेसिक कंसेप्ट भी बताया, उसके साथ स्पेशल टेक्निक भी बताया, और स्पेशली जो आज तक किसी वीडियो में नहीं किया गया, वो क्या मैंने बताया कि आखिर स्पेशल टेक्निक आते कहां से हैं। तो मैं मैक्सिमम जितने भी आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा, स्पेशल कंसेप्ट आपको दूंगा, तो नो डाउट आपको बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट मिलेंगे। आपके अपकमिंग जितने भी मेरी वीडियो आएंगी, उसमें सारे वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा स्पेशल टेक्निक मैं दूंगा, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि वो स्पेशल टेक्निक आखिर बनते कहां से हैं। सब कुछ कॉमन सेंस का खेल है। कॉमन सेंस आप कितनी बेटर तरह से आप अप्लाई कर पा रहे हो, बस उसी पे है। तो आप लोग के लिए आप लोग को मे भी आप लोग को ये वीडियो देखने में मजा आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा, मेरे समझाने का टेक्निक अगर आपको अच्छा लगा, तो अपकमिंग वीडियो जो भी आएंगे आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए। द प्लेटफॉर्म की तरफ से ये कोचिंग मेरा गौरव गिरिराज के नाम से या द प्लेटफॉर्म कोचिंग के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, मेरी बहुत सारी वीडियोज आएंगी। या फिर नवीन कुमार सिंह के नाम से जो वेबसाइट है यूट्यूब पे, आप उस पे भी एवरीथिंग सर्च कर सकते हो, तो मेरी सारी वीडियोस आएंगी। एक वीडियो मेरा ऑलरेडी पहले डाला हुआ है, जिसमें कि मैंने डायरेक्शन को डील किया हुआ है, और कुछ सेक्शन को मैंने डील किया हुआ है। तो आज मैं यहाँ पे क्लॉक का कुछ सेक्शन मैंने डील किया हुआ है। अब रह गई बात समकोण कैसे बनते हैं, फिर मैं अगले वीडियो में समकोण की भी बात करूंगा। जब आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, जब आपका स्ट्रेट एंगल ट्राइंगल बनता है, जब 30 डिग्री की गैपिंग होगी, 60 डिग्री की गैपिंग होगी, तो क्या होता है ना कि उसका कंसेप्ट के साथ साथ उसमें कैसे क्या अप्लाई करना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं कैलेंडर डालने वाला हूँ, डाइस का बेस्ट कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ, कुछ आपका रैंकिंग के कुछ स्पेशल ट्रिक बताने वाला हूँ, स्पेशल टेक्निक बताने वाला हूँ, कुछ एग्जाम हिटिंग क्वेश्चन। तो अपकमिंग वीडियो में आपको मैं सारा कुछ ये दूंगा, आप बस कंटिन्यू वॉचिंग करते रहिए। चलिए फिर, थैंक यू आप लोगों को सभी को, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय।